हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ रीजनिंग की भी क्लासेस चलती हैं। तो आज की हमारी क्लास जो ज्योग्राफी की है उसमें आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। तो यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटेगा नहीं और पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं। देखिए, मैंने महाद्वीप का मैप बनाया है और मैं अब आपको इसको एक एक करके अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, ये एशिया का महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका का महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है और ये नीचे आपका अंटार्कटिका का महाद्वीप है। इधर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। अब इसमें हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो सारे के सारे पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं और इसके एक एक पॉइंट को जानते हैं। जो ये सबसे बड़ा महाद्वीप आप देख रहे हैं, एशिया का महाद्वीप, इस पे हम बात करते हुए चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। देखिए, आप देख सकते हैं एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूराल पर्वत है और कैस्पियन सागर और काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा यानी कि इनके बीच में डिफरेंस बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं मैप के थ्रू दिखाती हूँ आपको, तो ये एशिया और यूरोप के बीच में जो डिफरेंस बनाते हैं ये आपके काला सागर और भूमध्य सागर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से कौन से सागर अलग करते हैं और कौन सी नहर अलग करती है? तो देखिए, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। यह विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, निवास करती है। देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा भी महाद्वीप है और विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि 60% जनसंख्या आपकी इसी महाद्वीप पर निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो दूसरा हमारा जो महाद्वीप है यूरोप। यूरोप के महाद्वीप में हम देखते हैं कि यूराल एवं काकेश पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 4 से 6 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। नगरीकृत से क्या मतलब है कि देखिए, इस महाद्वीप में बहुत ज़्यादा नगर स्थित हैं। इस महाद्वीप में क्या स्थित है? नगर स्थित है, इसलिए इसे नगरीकृत महाद्वीप कहा गया है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो उस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। देखिए, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को अगर हम छोड़ देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से क्या है? छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज रूस में स्थित है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? एल्ब्रुज, जो कि रूस में स्थित है और रूस भी यूरोप में ही आता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। देखिए, इसे क्या किया गया है? यूरोप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? वोल्गा नदी है और इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यूरोप जो महाद्वीप है ये नगरीकृत महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर का क्या नाम है? लंदन, जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा है। देखिए, मैं ट्रिक के जरिए आपको सारे जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं और वो किस नदियों के किनारे बसे हैं ये भी बताऊंगी। तो देखिए, मैं जहाँ पे बता देती हूँ कि लंदन वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, लंदन से आए हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि लंदन वालों के पास
टेम्स यानी कि टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो लंदन शहर आपका टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ये मेरी छोटी सी ट्रिक है, इसी तरह मैं ट्रिक से आपको पढ़ाती हूँ जब मैं लूसेंट पढ़ाऊंगी आपको। तो यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप की फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। देखिए, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। और फिनलैंड कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में है? तो फिनलैंड यूरोप के महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं, और फिर हम दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। देखिए इसमें कितने टोटल देश हैं? 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा है। देखिए उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पे अमेरिका, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा है, तो अमेरिगो एक साहसी यात्री थे, उनके नाम पर अमेरिका पड़ा है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन और एस्किमो और इन्यूट आते हैं। देखिए मैं एस्किमो के बारे में और रेड इंडियन और इन्यूट के बारे में डिटेल में बताऊंगी जब मैं आपको विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताऊंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट महाद्वीप की बात करते हैं हम, जो कि हमारा दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या नाम है? एशिया का महाद्वीप। और चौथा महाद्वीप के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ। देखिए ये पनामा नहर है, जो पनामा नहर यहाँ पे हमने पढ़ा, ये पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, और यही जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में रहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली कौन सी नदी? अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है, यानी कि अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है। और अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो उसका नाम आप जानते ही होंगे, उसका नाम नील नदी है, जो कि मिस्र में स्थित है। लेकिन अपवाह के क्षेत्र से अगर हम देखते हैं यानी बहाव के क्षेत्र से, तो अमेजन नदी सबसे प्रथम नदी के रूप में देखी जाती है, जो कि दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहती है। चलिए आगे नेक्स्ट यहाँ पे हम महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो अफ्रीका का महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका का महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। कौन सी संधि द्वारा? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप किस जल संधि के द्वारा अलग हो रहे हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से पृथक होते हैं। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? विक्टोरिया, और इसी से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। मैंने डिटेल में आपको बताया है कि विक्टोरिया, जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें विषुवत रेखा या मकर रेखा या कर्क रेखा, ऐसी कोई वास्तविक रेखा होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई भी वास्तविक रेखा नहीं होती। और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, मैंने जो पॉइंट ऊपर बताया था आपको कि इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। केप टाउन नगर से, कौन से नगर से? केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। अब हम सबसे छोटे से महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो सबसे प्यारा सा और छोटा सा महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया का, जिसे हम बोल सकते हैं नेशनल प्ले क्या है। जैसे हमारे भारत का हॉकी है, तो वैसे उनका भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम यहाँ देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है।
कौन सा वृत्त? मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। आगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने की थी। किसने की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार क्वेश्चन बने हैं, यूपीएससी में ये क्वेश्चन बने हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ओबेल तस्मान ने की थी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की यहाँ पे। इस महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कालगुरली और कूलगार्डी हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विश्वविख्यात सोने की खानों के क्या नाम है? तो कालगुरली और कूलगार्डी हैं। अब चलिए सबसे लास्ट महाद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं, अंटार्कटिक। देखिए यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे हम देखते हैं अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बने हैं कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तो उसका नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। तो यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ लिया सारे महाद्वीपों के बारे में। तो जितने भी महाद्वीप होते हैं उन सबको यहाँ पे हमने डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ लिया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।